लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस, चलेगा? ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अब देखो मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। समझ गया क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। अब उसको लिखते कैसे हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। समझ गए क्या? मैट्रिक्स को भी डिनोट बाय कैपिटल लेटर, ठीक है? और मैंने बोला कि इसको ऐसे बॉक्स ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, ऐसा बॉक्स ब्रैकेट है। तो मैंने बोला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखो आप नोटिस करोगे तो मैंने ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, है कि नहीं? हाँ ना, दिख रहा है सबको? ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है ना, तो उस टाइप में मैंने एलिमेंट को अरेंज किया है, दिख रहा है? तो इस तरीके के एलिमेंट को जब हम अरेंज करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। बात बराबर है? अब इसके अंदर ना ये जो मिल रहा है तुमको पहली लाइन, इसे कहा जाता है रो 1। ये जो आपको मिल रही है दूसरी लाइन, इसे कहा जाता है रो 2। समझ गए? बढ़िया, ठीक है। अब ये तुम्हें मिल रहा है ये वाला, इसे कहते हैं कॉलम 1। ये मिल रहा है तुम्हें दूसरा, इसको कहते हैं कॉलम 2। ये तुम्हें मिल रहा है तीसरा, इसे कहते हैं अपन कॉलम 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। समझा नहीं समझा? बढ़िया, ठीक है, ओके। अब देखो ये रो 1 मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमने बोला, ये जो हमने अरेंजमेंट लिखा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो लिखा हुआ है रोज एंड कॉलम में, तो हम उसको क्लियरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है इसे एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, बराबर है? तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है जरा देख के बताओ। 6 एलिमेंट है ना? कौन से 6 एलिमेंट है बताओ? ये वाला A11, A12, A1, ये सब मैं समझाऊंगा अभी 1, 1, 2, 2 का मतलब क्या है। सिर्फ देख के बता दो ये तुम्हें कितने एलिमेंट उसके अंदर बॉक्स के अंदर तुमको मिल रहे हैं। 6 एलिमेंट। कहाँ है 6 एलिमेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, ये टोटल 6 एलिमेंट्स है, बराबर है? अब 6 में से जो 3 एलिमेंट है वो रो 1 में आ रहे हैं, 6 में से जो दूसरे 3 एलिमेंट है वो रो 2 में आ रहे हैं। या फिर मैं ऐसा बोलूँ 6 में से जो 2 एलिमेंट है वो कॉलम 1 में आ रहे हैं, उसमें से के बाद जो और 2 एलिमेंट है वो कॉलम 2 में, और उसके बाद और जो 2 एलिमेंट है वो कॉलम 3 में आ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? एवरीथिंग इज परफेक्ट? चलो, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपने को समझ में आ चुका है। अब देखो, अब उसके बाद उसके तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैंने ये बोला तुम लोगों को, ठीक है? आज पूरा मैट्रिक्स बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना? पूरा पार्ट, क्योंकि तुम्हारे 12वीं के जो पार्ट में है वो सीधा ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो तुमको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब जो जो तो मुझे लगता है बताना चाहिए वो सब बता देता हूँ आज की क्लास में, ठीक है? फिर कल से वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चलेगा? तो ये रो कॉलम का कोई दिक्कत तुमको? एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, अब मैं अपना तुमको इसका मतलब समझाना, ये 1, 1, 2, 2 का मतलब क्या होता है वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अब बहुत लोग ना मैट्रिक्स को ऐसा भी लिखते हैं, तो समझ लेना ये भी ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23, ठीक है? समझ गया? दिख रहा था तुम लोगों को? कुछ लोग बॉक्स के बजाय ऐसा भी लिखते हैं, तो समझ जाना इसका मतलब भी मैट्रिक्स होता है। अब इसमें देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब 2 into 3 अगर मैं करूँगा तो 2 into 3 कितना होता है? 6। तो इसका मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके मतलब मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या पक्का 6 एलिमेंट प्रेजेंट दिख भी रहा है अपने को? ठीक है, तो इस 2 का जो मतलब होता है वो रो नंबर होता है, और इस 3 का जो मतलब होता है वो कॉलम नंबर होता है। समझा क्या? व्हाट डू वी कॉल दिस 2? वी कॉल दिस 2 एज रो नंबर, वी कॉल दिस 3 एज कॉलम नंबर। बोलो किसी को डाउट है क्या? पहले लिखा जाता है रो नंबर, उसके बाद ही लिखा जाता है कॉलम नंबर।
समझा गया? रो नंबर के बाद ही लिखेंगे हम कॉलम नंबर। क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब ये इसका भी ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर है अपने पास 2x3। कैसे पढ़ते? 2x3। देखो अभी तरीके बहुत सारे पढ़ने के, मैं सब बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? देखो इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ोगे 2x3 मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर 2x3 और यू रीड एज मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर 2/3, 2x3 और 2/3, ऐसे इसको पढ़ोगे। बात समझ आ गई है? बढ़िया। चलो अब ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है, टोटल कितने एलिमेंट है? 6। अब मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन बॉक्स ए आई जे, ठीक है? इसको लिखेंगे 2x3। समझ गया कि समझ गया? ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मीनिंग बताओ क्या होता है? इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना? देखो 6 के 6 एलिमेंट देखो अच्छे से, किस टाइप के एलिमेंट है? 6 के 6 ए आई जे टाइप के एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर ए आई जे टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, सच दैट जो आई है वो कहाँ तक जा रहा है बेटा? लिख दो तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारे लिए देता हूँ। ये जो आई है, ये आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आई की वैल्यू हो सकती है 1 और 2। हाँ बराबर है क्या? आई की वैल्यू 1 और 2 कैसे? 1 और 2 आई की वैल्यू बताओ। आई मतलब रो नंबर होता है, ठीक है? बराबर। आई मतलब क्या होता है? रो नंबर। तो आई के रो कितने अपने पास? 1 2। कितने रो है? 2 रो। सही है क्या? और जे का जे क्या हो गया पे? जे मतलब होता है कॉलम नंबर। कितने कॉलम है अपने पास? 3 कॉलम, ठीक है? समझा नहीं समझा? ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना? ये जो लिखा हमने उसके लिए। बोलो कोई डाउट समझने में? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। तो आई क्या ले जाएगी? 1 और 2 ले सकते हैं, और जे क्या ले सकते हैं? 1 2 3, है ना? मतलब 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 आ रहा है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। कोई डाउट समझने में? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल? चलो यहाँ तक भी तुमको समझ में आ गया। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार ये A12 क्या है? पूछना तो पड़ेगा ना मुझे। बताओ ये A12 क्या है? व्हाट इज दिस A12? इसको बॉक्स में डाल दें, सर्कल बना देते। ये A12 क्या है? तो तुम्हारा आंसर होगा सर ये जो A12 दिख रहा है ना, ये है एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A12 मतलब क्या होता है? एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। देखो एलिमेंट एट विच रो? फर्स्ट रो। विच कॉलम? सेकेंड कॉलम। आया कि नहीं? बढ़िया ना। उसी के जैसा मैं बोलूंगा ये क्या है? मैं बोलूंगा ये क्या लिखा हुआ है? अरे जम नहीं रहा क्या कोई? हाँ ये बढ़िया जम रहा। तो ये क्या होता है बताओ? क्या पढ़ेंगे इसको? एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो है क्या बेटा? वो सेकंड रो है, ठीक है? एलिमेंट एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है क्या? समझ गया सबको? अभी समझ गया? तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए आई जे क्या है? बोलो ए आई जे क्या है? एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम। परफेक्ट है पूरा? कोई भी डाउट है समझने में? समझ गया? ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब 2-3 बातें और बता रहा हूँ, फटाफट समझ लेना। ठीक है।
तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A1n, उसके बाद A21, A22, A23, A2n, ठीक है। उसके बाद A31, A32, A33, A3n, उसके बाद AN1, AN2, AN3, ANn। थोड़ा सा ध्यान से देखना बढ़िया तरीके, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है मैट्रिक्स है कि नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट, है कि नहीं है मैट्रिक्स, है मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, जल्दी से तो देख कर बताओ कितने रोज है इसके पास। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, इसे करते करते ये रो नंबर n। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, परफेक्ट है। रो 1, रो 2, रो 3, अब तो कहाँ तक हो गए, रो n। अब ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा है हमने बताओ, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम n। तो डाउट समझने में, तो दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम, एवरीथिंग इज क्लियर। ये मालूम है रो होता है और ये क्या होता है अपना कॉलम होता है, सब परफेक्ट हो गया, कोई डाउट। तो अब देखो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ, अच्छा इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम लिखते ना पे ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा बेटा बताओ। हाँ तो मतलब मैं लिखूँ मैट्रिक्स A हैज ऑर्डर n क्रॉस n, लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, तो इसमें कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर। अरे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करते हैं ना, अभी तो पता है। तो कितने कितने एलिमेंट है इसके पास, n स्क्वायर एलिमेंट है, n इंटू n, कितने एलिमेंट है इसके पास, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ मैं कुछ और बना रहा हूँ बढ़िया तरीके से, दिख रहा मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, दिख रहा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, समझ आया समझा, व्हाट वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल डायगोनल। परफेक्टली क्लियर है, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी डायगोनल लेते हैं, ये भी तो लग रहा है बढ़िया डायगोनल, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। बट हमको तो काम किसका पड़ता है, हमको तो काम सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल से ही पड़ता है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल से अपने को काम नहीं पड़ता। क्योंकि आगे जाके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग फॉलो करेगी, ठीक है ना। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल ये जो होता है ना, ये वाला डायगोनल, इसके अलॉन्ग कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, इसलिए अपन ये यूज़ नहीं करते, इसलिए अपन ने इसी को क्या बोला है, प्रिंसिपल डायगोनल। परफेक्टली क्लियर है, समझा, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत क्या है वो बता रहा हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत ये है कि वहाँ पर मैं इसको बोलूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताऊँ तुमको। दिस इज अ मैट्रिक्स ए कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट Aij, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। देखो दिखा है, सबको दिखा, i कहाँ तक जा रहा है, n तक, j कहाँ तक जा रहा है, n तक। देखो i मतलब रो नंबर, j मतलब कॉलम नंबर। i कहाँ तक जा रहा है, पहले में लिखते रो को, फिर लिखते कॉलम को, तो i जा रहा है n तक और j भी जा रहा है n तक। समझा नहीं समझा, हाँ। तो क्या मैंने बढ़िया तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दिया तुमको, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यार प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत क्या है, कि खासियत ये है कि यहाँ पर ना i बराबर j होता है। क्या बोलते हो, i मतलब रो नंबर, j मतलब कॉलम नंबर है। i और j सेम है कि नहीं है, दोनों में है i और j सेम, बढ़िया तरीके से, कोई डाउट समझने में, परफेक्टली क्लियर है। तो याद रखना प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा i बराबर j होता है। डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के ही होते हैं। परफेक्टली क्लियर। चलो तो अब तुमको एक और काम की बात बतानी है, ठीक है। काम की बात नंबर 2, देखो मैंने कुछ बनाया है, सबको दिखा है क्या, ये ट्रायंगल लग रहा है, हाँ बिल्कुल ट्रायंगल लग रहा है। अब मैंने इसको भी थोड़ा सा ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो हम जो आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे बढ़िया तरीके से ना, ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल लग रहा है, हाँ। इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगल और इसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगल।
समझ गया क्या? तो आई कॉल दिस अपर ट्रायंगल एज यू टी, यू टी अपर ट्रायंगल। तो इस अपर ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? तो इस अपर ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि यहाँ पर रो नंबर हमेशा छोटा होता है कॉलम नंबर से। समझा या नहीं समझा? रो नंबर इज ऑलवेज लेसर देन कॉलम नंबर। परफेक्टली क्लियर है? ठीक है। अब लो इसे कहेंगे ये लोअर ट्रायंगल है। क्या है ये? लोअर ट्रायंगल। अब लोअर ट्रायंगल की खासियत क्या है? लोअर ट्रायंगल की खासियत ये है कि यहाँ पर हमेशा रो नंबर बड़े होते हैं कॉलम नंबर से। समझा या नहीं समझा? परफेक्टली क्लियर है? तो ये होता है लोअर ट्रायंगल के लिए आई ग्रेटर देन जे और अपर ट्रायंगल के लिए आई लेसर देन जे। समझा? और कोई डाउट समझने में? परफेक्टली क्लियर है? आई बराबर जे का मतलब वो भी क्लियर है? ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो अब ना हम लोग एक काम करते हैं, हम मैट्रिक के थोड़े से टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, इसको भी अपन देख लेते, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देख लेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। सब जानते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होगा बेटा रो मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट होगा, है ना? मतलब ऐसा प्रेजेंट है 1 2 3 लग रहा है यहाँ पर। इस बॉक्स में कितने रोज है? लग रहा है एक ही रो। कॉलम कितने हैं? 3। तो मैं इसको लिखूँ क्या? ये क्या है? 1 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। सही लिखा है मैंने? ये 1 किसको इंडिकेट करता है? रो नंबर। और 3 किसको इंडिकेट करता है? कॉलम। कितने कॉलम थे इसके पास? 3 कॉलम। पूरा क्लियर है? चलो, ये हो गया अपने पास रो मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखो, रो मैट्रिक्स की खासियत ये है कि उसमें एक ही रो होता है। कॉलम तुम कितने भी ले सकते हो। समझ आया? यू कैन टेक एज मच कॉलम एज यू नीड। कितने भी कॉलम तुम ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन में जितने वो हो जाएगा रो ले सकते, ठीक, कॉलम ले सकते हो। अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ये तो तुम्हें कॉलम जैसा दिखेगा। दिख रहा है सबको? कॉलम जैसा दिख रहा है ना? मतलब इसमें क्या होता है? एक ही कॉलम होता है। इसका ऑर्डर कितना है? चलो तो ABC टाइप ले लेते अपन। ABC बोलो। कितने रोज है? 3। और कॉलम कितना है? 1। परफेक्टली क्लियर है सबको? हाँ, तो ये ऐसा कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, बाकी की तुम कितने भी रो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट यूनिट क्या कहते हैं, हम बात करते हैं अभी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में नाम से तुम्हें मतलब समझ में आएगा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो? रोज और कॉलम हो। ठीक है ना? ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन लोग ये मैट्रिक्स देख रहे हो, इसमें कितने रोज है ढूंढो। तो उनके बाद कितने रोज है? 3 रोज। और कितने कॉलम है? 3। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ? 3 क्रॉस 3 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स में? 9। दिख रहा सबको? तो रो नंबर भी 3 और रो भी 3 और कॉलम भी 3। यहाँ तक क्लियर है? इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइन। स्क्वायर तो सिर्फ इसमें बन सकता है जिसमें रो और कॉलम सेम हो, बाकी जगह स्क्वायर नहीं बन सकता। और डायगोनल कहाँ बन सकता है? क्या मैं इसमें डायगोनल बना सकता हूँ क्या? डायगोनल किसमें बनेगा? स्क्वायर में। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद ही मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? ठीक है। तो मैं बात करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, बाकी नहीं होंगे। क्या होंगे? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही सब सिर्फ होंगे। बराबर है? तो मैंने लिखा 0 0 फिर 0 B 0 0 0 C। आप नोटिस करो ये कैसा मैट्रिक्स है? सबसे पहले ये तो स्क्वायर है क्योंकि इसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। दूसरी बात, इसमें डायगोनल के अलावा तुम नोटिस कर रहे होंगे ना, ये डायगोनल है
और साथ में ये भी डायगोनल है। तुम नोटिस करोगे ना डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो है, है? क्या इसमें डायगोनल के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है बाकी सारे क्या है? जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, तो मैं कुछ बोल रहा था तुमको, क्या बोल रहा था? हाँ, इसमें सिर्फ क्या रहेंगे? डायगोनल एलिमेंट रहेंगे और सारे नॉन डायगोनल क्या होंगे? जीरो होंगे। दिख रहा था आपको? डायगोनल तो स्क्वायर में ही बन सकता है, ये भी मैंने बता दिया। तो इसको लिखने का एक बढ़िया सा तरीका है, तुमको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो पता है इसको बढ़िया तरीके से ऐसे लिखते हैं, DIAGABC। क्या बढ़िया लिखा है, देखो ये लिखने का तरीका है। DIAG मतलब मैट्रिक्स कैसा है? डायगोनल है। मतलब इसके फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? A, बाकी सारे जीरो। दूसरे रो में क्या एलिमेंट है? B, बाकी सारे जीरो। तीसरे रो में क्या एलिमेंट है? C, बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो। ये लिखने का तरीका होता है। और ये अपने को ये भी इंडिकेट करता है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, क्योंकि ये कहाँ पे आता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कहाँ पे आता है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये कहाँ पे आता है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब वहाँ फिनिश हो गया, इसके बाद कुछ बचा है क्या? नहीं। तो ये लिखने का तरीका, ये ABC सारे डिफरेंट है, समझ आ रहा है? ये सब डिफरेंट है, मैंने लिया है अभी आप डिफरेंट, ठीक है ना? इसमें एक बढ़िया सा और एक्सटेंशन है अपने पास, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें अब मैं देखो सीधा लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन I से डिनोट करते हैं। अब मैं I3 लिख रहा हूँ। अब I3 का मतलब तुम शायद खुद मुझे बता दोगे, तुझको पता है ये कैसे लिखा जाता है? ये क्या होता है एक्चुअली? I is the notation for identity matrix, 3 is the notation for order, ठीक है? दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब मैंने ऑर्डर तो सर आपने बोला था कि n क्रॉस n, A क्रॉस मतलब 3 क्रॉस 3, 3 बाई 3 ऐसे बोला जाता है। फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3? क्योंकि 3 क्रॉस 3 बोल सकते, लेकिन हमको पता है ना स्क्वायर है, तो रो नंबर भी 3 है और कॉलम नंबर भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 बोलने के बजाय हम लोग ऑर्डर 3 बोल देते हैं। बस बोलने का तरीका, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। So this is the matrix of order 3. It means that this matrix consisting of 3 rows and 3 columns. So therefore we simply say this is the matrix of order 3. And this is the identity of matrix of order 3 because it's consisting all diagonal element as 1. इसमें सारे diagonal element क्या है? 1 है, तो 1 1 1। तो इसको लिखते कैसे बढ़िया अपन? ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कितना बढ़िया लिखा हमने। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है? स्क्वायर। जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक आइडेंटिटी बन पाएगा क्या? नहीं। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी क्या होना जरूरी है? स्क्वायर। जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तो डायगोनल बनेगा क्या? नहीं। तो मैं क्या बोलूँ? ये बोल सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल ABC आर इक्वल। समझा नहीं समझा? इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या यहाँ पर क्या है? सारे ABC क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? A बराबर B बराबर C, देन बनेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा नहीं समझा? बोलो कोई डाउट समझे में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना? मैंने वो इंट्रोड्यूस नहीं किया पहले, एक्चुअली मुझे स्केलर बताना चाहिए था, पर मैंने आइडेंटिटी पहले बता दिया। चलो कोई बात नहीं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ABC तीनों सेम होते हैं, तो कुछ और भी हो सकते हैं ABC तीनों सेम, तो मैं बोलूँगा इफ इसी मैट्रिक्स के अंदर A और B और C हो जाता है, देन मैट्रिक्स इज, देन D मैट्रिक्स बिकम, देन D मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो? तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा वो, समझ गए? तो इसका मतलब एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये दे सकता हूं, क्या देंगे? ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये 8 लग रहा है क्या? 0 0 4 है कि नहीं? स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है? सारे डायगोनल एलिमेंट 4 है। सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, उसको बोलते हैं अपन लोग स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट डू वी कॉल इट?
स्केलर मैट्रिक्स। समझ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। और जब स्केलर क्या बन जाता है 1, तब वो क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा ना। व्हेन स्केलर बिकम 1 देन मैट्रिक्स बिकम आइडेंटिटी। क्लियर है सबको। तो भी हमको स्केलर समझ में आ गया, आइडेंटिटी भी समझ में आ चुका है। समझ गया। नल मैट्रिक्स तो मैं लिखूंगा नहीं, तुमको खुद मालूम है नल क्या होता है। सारे एलिमेंट जीरो, उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। एक रो मैट्रिक्स है जिसमें सारे मतलब एक रो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो है तो नल मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो है तो कॉलम मैट्रिक्स। जी नल मैट्रिक्स आई मीन टू से। समझ गया सबको। नल मैट्रिक्स क्या होता है वो लिखाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं अपन लोग यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक को कहते हैं, एक होता है एलटीएम दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होता है, ठीक है ना। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ अपर ट्रायंगल बनता हो, बाकी नीचे के सारे जीरो। सबसे पहली बात, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। अरे ट्रायंगल ही स्क्वायर ही नहीं होगा तो उसमें हम डायगोनल बना पाएंगे क्या, है ना। अगर डायगोनल नहीं बनेगा तो उसके ऊपर ट्रायंगल बनेगा क्या। अपने को सब कहाँ होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए। इसलिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है। क्लियर है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल बनना चाहिए लोअर के सारे जीरो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर का बनना चाहिए ट्रायंगल अपर के सारे जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया सा मैट्रिक्स तुम्हारे लिए बना देता हूँ। समझा क्या तुम लोगों को, कोई डाउट। कितने ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स बनाया देखो जल्दी। 3 ऑर्डर का ना, 3 क्रॉस 3, रो नंबर भी 3 और कॉलम नंबर भी 3 है। सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं देखो क्या बना रहा हूँ। तुमने नोटिस किया होगा मैंने लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट को जीरो रखा है। लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट को जीरो रखा है। सपोज मैंने इसको भी जीरो कर दिया। चलो अब भी तुम नोटिस कर सकते हो, करो नोटिस करो। क्या मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। मेरी कंडीशन क्या थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो। क्या मैंने अपर ट्रायंगल के बारे में कोई बात करी है क्या, नहीं। मैंने बोला अपर ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो। लोअर ट्रायंगल कहाँ है, ये बन गया लोअर ट्रायंगल। अरे यही तो होता है लोअर ट्रायंगल, भूल गया, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। ये तो होता है लोअर ट्रायंगल। पता है कि लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट कैसे हैं बताओ, सारे जीरो हैं, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम नोटिस किया होगा डायगोनल का सर एक एलिमेंट जीरो हो रहा है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरी कंडीशन वॉयलेट थोड़ी हो रही है। कंडीशन वॉयलेट कब होती, जब लोअर ट्रायंगल का एक तो भी जीरो नहीं होता तो। पर लोअर ट्रायंगल के सारे जीरो है, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिखने का एकदम बढ़िया सा तरीका और बताता हूँ। दिस इज योर मैट्रिक्स ए, राइट। इसको लिखने का एक बढ़िया सा तरीका चलेगा। तो दिस इज अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट टाइप Aij, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ कि Aij बिकम 0 फॉर i क्या लिखे, i लेसर देन j। क्या लिखते हो, क्या बोलते हो, सही लिखा है क्या। इसका पोजीशन बताओ, इसका पोजीशन क्या है 2 1, इसका क्या है 3 1, इसका क्या है, तो 3 बड़ा है ना, तो फिर क्या होना चाहिए इसका
क्या होना चाहिए, उल्टा हो गया ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोलो आई ग्रेटर देन डी। एक बार वापस करके देखो, इसको क्या लिखेंगे 2 1, इसे 3 1, इसे 3 2। तो पहले बड़ा नंबर आ रहा है, बाद में छोटा आ रहा है। पहले को रो नंबर बोलते हैं, दूसरे को कॉलम नंबर बोलते हैं। तो रो बड़ा है कॉलम से, मतलब आई ग्रेटर देन जी हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है? इसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट आई और जे क्या हो गए, क्या हो गया ये, सच दैट आई ग्रेटर देन जे के लिए सबके सब क्या आ रहा है, आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। समझा करे, क्लियर है? अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब तुम समझ गए क्या होता होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगल बनता है, अपर ट्रायंगल सारे 0। अरे अपर ट्रायंगल है तो अपर ट्रायंगल बनना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो लोअर ट्रायंगल मतलब लोअर ट्रायंगल बनेगा अपर के सारे 0। ठीक है, तो मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, या हम रख देंगे, या बना देंगे हम बढ़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लोअर के सारे फिलअप करना है। क्या मेरा मैट्रिक्स अब लोअर ट्रायंगुलर बन चुका है क्या? देखो एक बार जल्दी बताओ, क्या मेरा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर बन चुका है? कैसे पता चला? अपर के सारे क्या हो गए 0, लोअर ट्रायंगल बन चुका है। मुझे इससे कोई मतलब है क्या कि डायगोनल में 2 एलिमेंट 0 है? कोई मतलब है उससे मुझे? कोई मतलब नहीं। ये मेरा बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिखते कैसे फिर? मैट्रिक्स बी, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, बी आई जे सच दैट, है ना, सच दैट बी आई जे क्या हो गया है 0 फॉर व्हाट, और आई लेसर देन जे। एकदम परफेक्ट लिखा है। देखो ऐसा है तुम्हें ना सीटी के क्वेश्चन में वगैरह इस टाइप का लिखा हुआ मिल सकता है रिप्रेजेंटेशन, सबको अच्छे से ध्यान में रखना है मैंने क्या लिखा है। इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, बी आई जे टाइप के, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें बी आई जे मतलब हर एलिमेंट 0 है, लेकिन कौन सा, इसमें आई लेसर देन जे, मतलब रो नंबर लेसर देन कॉलम नंबर। यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन क्या है इसका 1 2, रो नंबर लेसर देन कॉलम नंबर। इसका क्या है 1 3, रो लेसर देन कॉलम। इसका क्या है 2 3, रो लेसर देन कॉलम। कोई डाउट समझने में? क्या तुमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बीच का अंतर समझ गया? पक्का? हमें सिर्फ उस ट्रायंगल के एलिमेंट से मतलब है, बाकी तुम कुछ भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? तो हमने अभी सर टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर देख लिया, तो आई होप सबको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब हमारा एक और बचा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 मिनट रुको। ठीक है, क्या करते, कल करें कि अभी बता दूँ? हाँ, उसमें फिर 1 2 चीज़ें और बतानी पड़ेगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वगैरह करवाना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करवा लेता हूँ, फिर बाकी कल पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, तो रो को बना दिया जाएगा कॉलम और कॉलम को बना दिया जाएगा रो। समझ गए? जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, उसको मैं लिखता हूँ 1 2 3 ए बी सी, तो देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए टी से, और कुछ लोग उसको डिनोट करते हैं ए डैश से, मतलब एक ही होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो पहला रो, इसका ऑर्डर कितना बेटा, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 बाई 3 है। कितना ऑर्डर इसका? अब मैंने क्या बोला, ए ट्रांस मतलब फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा ए बी सी।
समझा? इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 3 × 2। ऑर्डर बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले कैसे थे? फर्स्ट 2 रो 3 कॉलम, जब क्या हो गए 3 रो और 2 कॉलम। तो वाई? बिकॉज वी हैव इंटरचेंजेस रोज एंड कॉलम। तो 2 3 बिकम 3 2। समझा? इस तरीके से कहते हैं ट्रांसपोज। ऐसा अपन किसी भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रोज और कॉलम को, उससे मिल जाएगा अपने को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट समझने में? तो बस आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं। आई होप सबको समझ गया होगा बढ़िया। बाकी एक बातें कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।